हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो जो है वो कोई ये लेक्चर वीडियो नहीं होने वाली है। आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, ये डाउट वीडियो होने वाली है। डाउट वीडियो का मतलब क्या हुआ, देखो कुछ बच्चों के ना थोड़े डाउट्स हैं। जैसे कुछ बच्चों ने पर्सनल मैसेजेस भी किए थे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है हमारे उस पर। उसके बाद बच्चों ने जब वो ऐसे भी ईमेल्स पे भी बच्चों ने पूछा था कि सर कुछ डाउट्स है बच्चों के, बेसिक डाउट्स, तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहला डाउट तो कॉमन डाउट तो मेरे को यही मिला मैक्सिमम बच्चों से कि सर आपका पीडीएफ जो है वो कहाँ से मिलेगा, लेक्चर्स का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, एक एक डाउट में लूँगा और एक एक चीज़ को मुझे मैं बताता जाऊँगा। देखो पीडीएफ का ये है कि पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगा। पीडीएफ आपको कब मिलेगा, जब आपकी सारी सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सारी आपकी सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आपको जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट के तरीके में आपको जो है वो आपको एमसीक्यूज़ जो आपको पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। और उसमें आपको आपको वहाँ पे आंसर की आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो पीडीएफ वाली चीज़ क्लियर हुई। दूसरी देखो, दूसरी ये चीज़ क्लियर हुई कि सर जो आप ये एमसीक्यूज़ करवा रहे हो ये तो काफ़ी मतलब बेसिक एमसीक्यूज़ हैं, इसमें से क्या पता ना आए, है ना। वैसी कोई बात नहीं है। देखो आपको जो है वो, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि ये जो बेसिक एमसीक्यूज़ है ना, बेसिक एमसीक्यूज़, ये बेसिक एमसीक्यूज़ भी बच्चों के गलत होते हैं, मैक्सिमम बच्चों के गलत होते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी ने फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जेकेएसएसबी का लेवल क्या था, कितना इजी पेपर पूछ लिया था। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं ना, तो ये पहले हम बेसिक चीज़ करेंगे ना। ये जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है ये बेसिक एमसीक्यू सीरीज़ है। एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, ये क्या है, ये बेसिक लेवल की एमसीक्यू सीरीज़ है। इसमें जो हम बेसिक लेवल के एमसीक्यूज़ जो पीवाईक्यूज़ में पूछे हुए हैं या कहीं भी और किसी भी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उस वहाँ से हमने ये उठाए हैं। तो ये वही सीरीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद थर्ड डाउट था कि सर क्या इसके बाद भी आप कुछ और सीरीज़ लेके आएंगे। इसके बाद भी सीरीज़ आएगी। इसके बाद कौन सी सीरीज़ आएगी जब ये सारी सीरीज़ खत्म हो जाएंगी। एक तो ये आ गई एमसीक्यू सीरीज़, इसके बाद जो है वो एक एडवांस लेवल की एमसीक्यू सीरीज़ है। कौन सी? एडवांस लेवल की एमसीक्यू सीरीज़ है। उस एडवांस लेवल की एमसीक्यू सीरीज़ में क्या होगा, उस एडवांस लेवल की एमसीक्यू सीरीज़ में आपको जो है वो कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज़, और ये जो एमसीक्यूज़ होंगे ना, ये वाले एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, ये बेसिक लेवल के, ये एडवांस लेवल के एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको। ठीक है, अब देखो एडवांस लेवल के जो एमसीक्यूज़ होंगे ना, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की तैयारी कर रहे हों, है ना। उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी हो गया आपका, पीएससी केएस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जितना भी जनरल स्टडीज़ वाला जीके वाला पोर्शन हो गया हम सारा कवर करवा देंगे इसमें। ठीक है, बाकी आपका पीएससी और यूपीएससी में आपका कंप्यूटर्स वगैरह तो ये नहीं पूछता, कंप्यूटर्स और इंग्लिश नहीं पूछता, बट फिर भी हम जो है वो लेवल, उसका भी लेवल जो है हम एडवांस लेवल का रखेंगे। ठीक है, इवन कि अगर कोई बैंकिंग एग्ज़ाम देगा उसमें जो कंप्यूटर वगैरह पूछी जाती है, अच्छे लेवल की कंप्यूटर पूछी जाती है ना, तो उसमें भी आपको जो है वो ये काम आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा हमने डाउट लिया। एक तो हमने देख लिया अपना पीडीएफ वाला, दूसरा हमने देख लिया अपना बेसिक वाला, तीसरा हमने देख लिया एडवांस वाला एमसीक्यूज़ वाला। देखो चौथा डाउट ये था बच्चों का कि सर जैसे अगर अभी आप ये जो सीरीज़ करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो है वो हम रिवीजन कैसे करें। देखो रिवीजन करने का ना मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखाता हूँ। रिवीजन करने का क्या सिंपल तरीका, देखो आपने चीज़ें पढ़ी, ठीक है, फिर आपने यूट्यूब से उसके जो है वो क्या किए, एमसीक्यूज़ जैसे लगाए, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए, ठीक है, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हैं वो। तो वैसे ही आपने जो है वो, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट कोई बोल रहा हूँ या मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको, नया क्वेश्चन दिख गया या नए टाइप का क्वेश्चन आपको दिख गया, तो आप उस क्वेश्चन को जो अपने नोट्स में लिख लीजिए या कहीं भी लिख लीजिए। ठीक है, हालांकि आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा बाद में, बट आप जो है वो अपना वहाँ पे नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन वाला डाउट ठीक क्लियर हुआ कि रिवीजन कैसे करनी है। पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, फिर उसके जो है वो यूट्यूब पे आके एमसीक्यूज़ लगाने हैं। जब आपने एमसीक्यूज़ लगा दिए, पीडीएफ में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि देखो अगर आपके पास पीडीएफ आ जाएगा ना, तो पीडीएफ में ना बच्चों कई बार क्या होता है कि आपका फ्लो टूट जाता है। ठीक है, फ्लो कैसे टूट जाता है, कई बार ना वो पीडीएफ आप अगर एक दो बार पढ़ लोगे ना, फिर आपको बोर हो जाओगे, फिर आपको वो समझ ही नहीं आएगा पीडीएफ। ठीक है, तो पीडीएफ में हम लास्ट में देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपने अगर वीडियो देख रहे हो ना साथ साथ में, तो साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट को बार बार अगर आप चीज़ सुन रहे हो ना, देखो ज़्यादा सुनने से और देखने से हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं एज़ कम्पेयर टू रीड करने से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा,
PDF वाला हो गया, बेसिक वाला हो गया, एडवांस वाला हो गया, रिवीजन वाला हो गया। अब एक और डाउट था बच्चों का। देखो डाउट बच्चों का ये था कि सर आप जो है वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी डालिए, सिर्फ MCQs नहीं डालिए। ठीक है, बच्चों ने ये कहा था कि सर हमें MCQs तो आप डालिए, उसके साथ साथ आप जो है वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी डालिए। देखो बेटा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमारी आना शुरू हो जाएंगी, उसके लिए आपको जो है वो सिंपल सी ये चीज़ करनी पड़ेगी कि ये जो आपकी जो सीरीज़ चल रही है ना, पहले बेसिक, इसको आप ख़त्म कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ये नहीं है कि उसके लिए हम डिले करेंगे या कुछ करेंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कंटेंट वगैरह जुटाना, कंटेंट देखना कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, कोई चीज़ हम गलत ना पढ़ा दें, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस तो आपकी आएंगी, वो आप टेंशन मत लीजिए, वो आपकी आ जाएंगी। देखो एक जो होता है ना, जो रिवीजन टाइप या मैराथन सेशंस होते हैं, तो वो हम लाएंगे जब आपके एग्ज़ाम में 1-2 महीना रह जाएगा ना, तो वो हम तब अपलोड कर देंगे उसको। ठीक है, तो वो ये चीज़ क्लियर होगी। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस वाली चीज़ भी क्लियर होगी कि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, आपको MCQs, चाहे वो बेसिक लेवल की जो भी चल रही है, फिर इसके बाद एडवांस वाली सीरीज़ आएगी एक, है ना, फिर उसमें भी हम जो है वो चीज़ें करवा देंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा, अब आपकी कॉन्सेप्चुअल से ही मेरे को एक चीज़ याद आ जाएगी, एक याद आ गई मेरे को चीज़ कि आपकी एक ना, हम एक आपका कोर्स बना रहे हैं। वो कोर्स कौन सा? वो आपका कंप्यूटर का कोर्स बन रहा है। ठीक है, कंप्यूटर का कोर्स बन रहा है। उसमें जो आपकी जो बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे अरिहंत हो गई या कोई कोई और बुक होगी ना, तो उन बेसिक बुक से हम एक एक लाइन, एक वर्ड को उठा के हमने जो है वहाँ से चीज़ों को जो है वो पढ़ाया है। ठीक है, तो वो सीरीज़ भी आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वो सीरीज़ आप देखिएगा। कंप्यूटर आपका, मैं कह रहा हूँ, उससे आपका 70-80% आपका कंप्यूटर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो 20-30 रह जाएगा, वो हम जो है वो जब एडवांस लेवल पे जाएंगे हम वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे बेसिक जैसे पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको जो है वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवा दी जाएंगी। ठीक है, बाकी मैं आपको जो मोड रहेगा ना हमारा स्टडी का, पूरा पूरा जो मोड रहेगा स्टडीज़ का, वो हमारा MCQs बेस्ड रहेगा। क्योंकि देखो बेटा, एट द एंड आपने जो है वो MCQs ही सॉल्व करने हैं रियल एग्ज़ाम में जाके। तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। कई कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे ने जो MCQs किए होते हैं ना, फिर कई कई बार क्या होता है कि आपका 2-3 नंबर से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? उससे क्योंकि तो आपने सारा पढ़ा था। ठीक है, बट आपने ना MCQs को ना, सिर्फ आपने MCQs आपने कम लगाए थे। मान लो आपने जो वो 4-5 या 6,000 7,000 MCQs लगाए थे। वहीं एक दूसरा बच्चा, उसने पढ़ा बेशक कम था, बट उसने MCQs काफ़ी ज़्यादा लगाए थे। उसने MCQs जो है 10-15,000 MCQs लगाए थे उसने। तो फिर यहाँ पे जो है वो 1-2 नंबर कई बार कहता है कि वो सीधा वो कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलता ही नहीं है, वो सीधा फैक्ट पूछ लेगा, तो फैक्ट आपको जो है MCQs में दिख जाएगा। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, वो हम आपको यहाँ पे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। बाकी इसमें कोई मेंटरशिप वाली मैं बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो मेंटरशिप वाला हमारा अलग से चल रहा है। क्योंकि मेंटरशिप में भी बच्चों ने कहा था कि आप मेंटरशिप वगैरह स्टार्ट कीजिए, तो उसमें कुछ बच्चे जुड़े भी हैं मेंटरशिप से। तो मेंटरशिप भी जो है वो आपकी थोड़ी बहुत आपकी चल रही है। हालांकि मेंटरशिप का इस यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। मेंटरशिप जो है वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है, तो उसमें हम जो है वो उसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। बट फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यूट्यूब का जो अबाउट वाला सेक्शन है, वहाँ पे जाके जो है वो डिटेल्स दे सकता है। यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा उसके बारे में। ठीक है, और उसमें भी कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बिल्कुल मिनिमम चार्जेस जो है हमने रखे हुए हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो बच्चा तो वो भी देख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। PDF हो गया आपका, PDF वाला डाउट क्लियर हो गया, बेसिक वाला डाउट क्लियर हो गया, एडवांस वाला डाउट क्लियर हो गया, और MCQs रिवीजन वाला डाउट क्लियर हो गया, और कंसेप्चुअल वगैरह डाउट हो गया। और कंप्यूटर के साथ साथ इसको मैं इंग्लिश भी ऐड कर दूंगा। कंप्यूटर आ गई आपकी, इंग्लिश आ गई, है ना। तो आपका ये जो मैथ्स और रीजनिंग भी, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये जो 3 सेक्शंस है ना, ये 3 सेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन 3 सेक्शन को हम जो है वो सिर्फ MCQs के अकॉर्डिंग ही हम जो उनको करेंगे। और इसमें
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, आपको बेसिक जो चीज़ें जो आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ अपने इसी नोट पे कि आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए। बीच में कुछ इश्यूज आए थे जिसमें जो है वो 2-3 दिन वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच था कि बच्चों को वीडियो नहीं दिख रही थी, हमें 2-3 वीडियोस कुछ प्राइवेट भी करनी पड़ी थी, तो फिर उसके मतलब कि वो थोड़ा अपलोड होने में दिक्कत हो रही थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ब्लर हो गई थी वीडियोस। तो फिर ठीक है, इसी बात पे हम बात अपनी एंड करते हुए आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप ही का चैनल है, आप ही ने ग्रो करना है, एक इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे। ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड बाय।